to pump it up. Like, subscribe, get the comments up. सो हेलो एवरीवन, आज की भी मेरी शुरुआत होती है मेरी गली से, जो कि अभी तक नहीं बनी है। बनेगी गाइस, ये भी एक दिन ज़रूर बनेगी। एक दिन ऐसा आएगा और ये बनेगी। तो यहाँ से पूरा मैं संघर्ष करती हुई निकली जितना मैं कर सकती थी। आज मेरी स्कूटी 50 किलोमीटर दूर तो नहीं खड़ी थी, लेकिन 10 किलोमीटर दूर खड़ी थी। मुझे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ा। और मेरा प्यारा छल्ला, ये मेरा फेवरेट है गाइस, मुझे बहुत पसंद है ये छल्ला। तो जैसे ही मैं स्कूटी पे आके बैठी, मैंने देखा स्कूटी साफ़ है। इसका मतलब स्कूटी साफ़ करने वाला अच्छी साफ़ कर रहा है। और मेरी ये नज़र पड़ी सामने वाले पार्क में जो बन रहा था। मैंने आपको कल दिखाया था ना, कल पूरा पार्क खुदा हुआ था। आज हमारे पार्क में गाइस जिम बन रहा है, जिम, और हमें आएगा मज़ा। और वहाँ से निकलते ही सबसे पहले पेट्रोल नहीं था स्कूटी में। सबसे पहले मैंने पेट्रोल डलवाने गई, तो सबसे पहले डलवाऊँगी पेट्रोल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे घर के नियर बाय ही पेट्रोल पंप है, तो सीधा मैं वहीं गई। अभी देखना, इस रोड पे चल रही थी, मैं आपको पेट्रोल पंप दिखाती हूँ। मेरे राइट हैंड साइड पे पेट्रोल पंप है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये रहा, दिख गया। अब मुझे यहाँ से यू टर्न लेके वहाँ तक जाना है, तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गाइस मेरे ऊपर आसमान देखिए कितना क्लियर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना पहाड़ों में घूम रही हूँ, लेकिन पहाड़ नहीं है गाइस, ये लोकल एरिया हमारा। तो यहाँ पेट्रोल पंप पहुँची। ये देखिए हमारा पेट्रोल पंप, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा पेट्रोल पंप है ये। हम हर बार यहीं से तेल डलवाते हैं। वैसे और हमारे आसपास 3-4 और पेट्रोल पंप हैं, वहाँ से भी डलवा लेते हैं, बट यहाँ से नियर बाय हमें पड़ता है, तो ये सही रहता है। तो यहाँ से हम तेल डलवाते हैं, और तेल डलवाते हैं यहाँ से फिर निकलते हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मेरा क्या प्लान है। तो मेरे आगे 2 लोग अभी खड़े हुए थे, तो मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ा पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मौसम आज शाम को ठीक था गाइस, बहुत गर्मी नहीं थी, तो अच्छा मौसम हो रहा था आज। फिर मैंने डलवाया तेल, जो कि आप देख रहे हैं। तेल डलवाते ही मैं वहाँ से हो गई छूमंतर। गाइस आप गली देखिए, ये मेरे मोहल्ले की गली नहीं है, लेकिन एक दिन मेरा सपना पूरा होगा और मेरी भी गली ऐसी ही बनेगी। ऐसी बनेगी गाइस, मेरी गली एक दिन ऐसी बनेगी। ये हमारे दूसरे ब्लॉक की गली है, जो कि बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने हमारा पूरा एरिया खोद दिया था, तो ये वाला एरिया इन्होंने कवर कर दिया है। मेरी भी गली एक दिन ऐसी बनेगी, मेरा दिल कहता है ज़रूर बनेगी। बाकी देखते हैं कब तक बनती है, सपना ज़रूर पूरा होगा। और जाके लगा मेरी स्कूटी पे स्टैंड, और मैं कहाँ आई हूँ, 3 दिन बाद आई मैं अपनी मम्मी के घर। स्कूटी करी लॉक, निकाला अपना फेवरेट छल्ला और निकल गई मम्मी के घर की तरफ। मम्मी के घर की तरफ मैं गाइस बढ़ी रही थी, पीछे से एक आंटी ने मुझे आवाज़ मार ली और मैं पीछे मुड़ गई। देखा तो आंटी ने मेरे से बात करी थी, उन्होंने मेरे से बात करी और मैं वापस अपनी मम्मी के घर के अंदर निकल गई। मेरी मम्मी के पड़ोस में रहती हैं, वहीं की आंटी है, तो मुझे जानती हैं, इसलिए। अब मम्मी के घर गई मैं। मम्मी को भी खैर आज भी नहीं पता था कि मैं आऊँगी, मैं ऐसे चली गई थी, क्यों मैं 3 दिन बाद गई हूँ मम्मी के घर। तो जैसे ही मम्मी घर पहुँची, हाय ये रही मैं। और उसके बाद मेरी मम्मी किचन में हमेशा की तरह, हाय माँ। उसके बाद मैंने पूछा मम्मी क्या बनाया है। मम्मी कहती क्या बनाया है, क्या? आज मैंने शाही पनीर बनाया है। तो मैंने कहा बस बस, आज का मेरा खाना यहाँ से जाएगा, बात ख़त्म। और शाही पनीर मेरा फेवरेट है, तो आज का मेरा डिनर जो है वो मम्मी के यहाँ से जाएगा। मम्मी के यहाँ से मेरा आज खाना जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी चाय बना रही थी। मम्मी ने मेरी बहुत इज्जत करते हुए पूछा क्या तू चाय पिएगी? मैंने कहा नहीं, क्योंकि इतनी इज्जत का राइस नहीं आती ना कभी कभी। और ये मेरी मम्मी के मंदिर के दर्शन आप भी कर लीजिए, जो कि बहुत सुंदर है। उसके बाद मेरा भाई घर पे ही था आज, क्योंकि ये अमृतसर और नकोदर दर्शन करके आया है, तो ये थका हुआ था, इसलिए घर पे ही था। और मैंने खाई नकोदर की मिठाई, देख रहे हैं आप, नकोदर की बर्फ़ी, बहुत टेस्टी थी। खैर मुझे ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है, नकोदर की बर्फ़ी होती ही टेस्टी है। बर्फ़ी खाने के बाद मेरे को याद आया कि मम्मी का मैं सामान लाना भूल गई थी, तो फिर मैंने उठाई भाई की स्कूटी। मम्मी कहती जाके पहले मेरा सामान लेके आ, उसके बाद बैठियो। तो मैं भाई की, आपको पता है गाइस, भाई ने पीछे नई स्कूटी ली थी, तो मैंने एक बार भी नहीं चलाई। तो मैं कहा भाई अपनी स्कूटी की चाबी दे, तेरी स्कूटी पे ट्रायल किया जाए और मम्मी का सामान लाया जाए। उसके बाद पहुँची मैं मम्मी का सामान लेने, क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था कल, मैं कल भी भूल गई थी और आज भी जाती जाती भूल गई थी। उसके बाद दिख गई मुझे मेरी फेवरेट टॉफ़ीज़, जो कि मैंने 30 रुपीज़ की ले ली। 30 रुपीज़ की 30 टॉफ़ीज़ बहुत होती है गाइस, मेरे फ्रीज़र में पड़ी रहेंगी। उसके बाद मम्मी का सामान लेते ही
मैंने रखा स्कूटी पे। जैसे ही मम्मी को सामान हैंड ओवर किया, मम्मी ने मुझे इज्जत देनी शुरू कर दी। मम्मी ने मेरी इज्जत में कोल्ड ड्रिंक रखी, साथ में रखे जामुन। कोल्ड ड्रिंक और जामुन का वैसे तो कोई मेल है नहीं, बट मैंने मम्मी की इज्जत रखते हुए जामुन बाद में खाए। पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक, आई लव कोल्ड ड्रिंक। सो कोल्ड ड्रिंक पी, इन्होंने मेरे को इज्जत दी क्योंकि मम्मी का मैंने सामान ला के दे दिया था। कभी कभी गाइस मुझे मेरे घर में इज्जत मिल जाती है, दे देते हैं मुझे इज्जत। सेवा पानी करवाई मैंने इनसे अपनी, क्योंकि सामान ला के दिया था। मेरे भाई भी था साथ में, तो मैं कहा चलो भैया मेरी इज्जत करो, 3 दिन बाद आई हूँ मैं। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला बाय। फिर मैं निकली यहाँ से अपने घर की तरफ। अरे नहीं 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 नहीं, बीच में मेरा अभी एक काम रह गया है, अभी आपको पता चलेगा। और यहाँ से मैंने डाली चाबी। ये गाइस कोई डिस्को नहीं चल रहा, सामने पार्क की लाइट ख़राब है, वो ब्लिंक 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 कर रही है, उसकी रोशनी पड़ रही है मेरी स्कूटी पे। सो मम्मी को करा मैंने बाय। मम्मी आई थी जोगी का, मम्मी ने बाहर एक पोट रखा, उसको पानी डालती है मम्मी रोज़। और उसके बाद मैं पहुंची सीधा अपने ब्यूटी पार्लर सैलून पे। यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत अपना काम करवाना था गाइस अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग ज़रूरी है। सामने शीशे में आपको दिख रही होंगी, आंटी बिजी थी। ये आंटी बहुत अच्छा काम करती है गाइस, मैं हर बार इसी पार्लर में आती हूँ और ये काफ़ी अच्छा पार्लर है, बहुत अच्छा ये काम करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस भी देते हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं, पार्लर भी इन्होंने बहुत प्यारा बना रखा है अपना। तो यहाँ से मैंने अपना काम करवाया, थोड़ी अपनी सेल्फ केयर करी। उसके बाद मैं आ गई अपने घर। और गाइस मेरे मेहमानों को आज बाय करने का टाइम था, तो इनका नाम हमने होको पोको रखा था, तो होको पोको को हमने करा बाय। और इनको लेने के लिए हमने बुलाया था एक भैया को। सो वो भैया आए लेने। मेरे हस्बैंड भी आज बहुत उदास हो गए क्योंकि 3 दिन से वो इनके साथ बहुत मस्ती कर रहे थे और उनको पेट्स बहुत पसंद है। तो उनको भेजते ही मैंने कहा भैया मैं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तो बैठ गई पैर पे पैर रख के। और नहाने के बाद मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करा कुछ बनाने का, मैं अपनी नेल पेंट लगाने बैठ गई। और मैंने सरदार जी को बोला आज खाना बाहर से ही आएगा सरदार जी, मेरा आज बिल्कुल मन नहीं है। उसके बाद सरदार जी ने मंगाए नान, क्योंकि मेरी मम्मी ने शाही पनीर बना रखा था। और शाही पनीर इतना यमी था गाइस, मैं बता नहीं सकती, माँ के हाथ खाना अच्छा ही होता है। नान बाहर से मंगाए और हमने लुफ्त उठाया। फिर हमने नान का उठाया लुफ्त। उसके बाद खाने में कुछ मीठा तो खाना ही था, तो मेरा खाने का मन था मैंगो और मैंने खाई मैंगो, इन्होंने खाया ज़ुलू बार। गाइस इनकी फेवरेट आइसक्रीम है, हर बार ये यही खाते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद मैंने करा व्लॉग का एंड। सो जो हर बार का रहता है। सो गाइस इसी के साथ मिलती हूँ आपको मैं अगले व्लॉग में, अपने छोटे से मिनी व्लॉग में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।